The trailers are finally here, but intro अभी बाकी है। हाय हेलो सब छोड़ दो क्योंकि आपको चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑन अ जर्नी टू रिव्यू 366 मूवीज इन 366 डेज। वेलकम टू रीवॉच विद राज और आज है हमारी जर्नी का डे 43। अमेरिका में जब सुपर बोल का टाइम आता है तो अमेरिका में जब भी सुपर बोल का टाइम आता है ना तो ट्रेलर्स की भरमार हो जाती है और इस बार भी कई सारे ट्रेलर्स आए हैं तो चलो उनको रैंक करते हैं। सबसे पहले ऑनरेबल मेंशंस करना जरूरी है क्योंकि इनके ट्रेलर्स तो आए बट वो इतने छोटे थे या इतने इनसिग्निफिकेंट थे कि लिस्ट में वो जगह डिजर्व ही नहीं करते। जैसे कंग फू पांडा 4 का टीवी स्पॉट आया है, मोआना 2 की अनाउंसमेंट हुई है जो मेरे ख्याल से सुपर बोल के लिए था भी नहीं, बट आई वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज मोआना 2 के अनाउंसमेंट को देख के क्योंकि अभी ये लोग मोआना का रीमेक कर रहे हैं, उसके बाद अब सेकंड पार्ट भी आ रहा है एंड प्लस आई गॉट टू नो कि द सेकंड मूवी विच इज कमिंग आउट इन नवंबर ये एक्चुअली एक सीरीज होने वाला था डिज्नी प्लस पे जिसको कैंसिल करके इसको मूवी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। गॉडजिला एक्स कॉन्ग का एक टीवी स्पॉट आया है जिसमें न्यू फुटेज के नाम पे एडिट ही किया हुआ है सेम ही फुटेज को। और उसके बाद इनसाइड आउट 2 का जो टीवी स्पॉट आया था उसमें कुछ न्यू फुटेज है बट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द सुपर बोल। मतलब उसमें जो अपनी राइली है वो आइस हॉकी खेल रही है ना। तो मतलब पूरा एक थीम पे वो ट्रेलर बेस्ड है और ट्रेलर का नाम भी है टीम, तो यू गेट इट। अब आते हैं अपने मेन ट्रेलर्स पे जिसमें से कुछ की शायद अपने नाम भी ना सुने हो क्योंकि आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। तो नंबर 6 पे है ट्विस्टर्स। जिन लोगों को नहीं पता, बहुत पुरानी मूवी का ये एक लेगेसी सीक्वल बनाने जा रहे हैं जिसमें पुरानी मूवी से कोई रिलेशन नहीं है सिवाय टॉर्नेडोज के। हाँ, ये मूवी मेरे को कई कई एस्पेक्ट्स में एक रीमेक सा लग रहा है पुराने वाले का क्योंकि कुछ अलग नहीं लग रहा। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना उसका थोड़ा थोड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी ओरिजिनल वाले प्रोटैगनिस्ट से थोड़ा मेरे को मेल खाता हुआ लग रहा है। इसमें दो चीजें हैं जो मेरे को थोड़ी खटक रही है। एक है कि दिस इज टर्निंग आउट टू बी एन एक्शन फ्रेंचाइज। आई थिंक ट्रेलर से तो पक्का यही लग रहा है और कास्टिंग से भी तो यही लग रहा है। बट जो ओरिजिनल मूवी है ना उसका चार्म क्या था? प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और न्यू एज सीजीआई। मतलब तभी तभी वो सीजीआई अपनी इन्फेंसी में था एंड आई वाज शॉक्ड कि इतनी पुरानी मूवी में भी इतना कन्विंसिंग लग सकता है टॉर्नेडो। बट वो जो पूरा मैजिक है ना वो ये मूवी में मेरे को दिख ही नहीं रहा क्योंकि टॉर्नेडोज तो हैं बट पता है नकली है एंड द सिनेमैटिक लुक ऑफ दिस मूवी डज नॉट मेक इट एनी बेटर क्योंकि उससे वो और ज्यादा नकली ही लगता है। नंबर 5 पे बात करें एक सीरीज की जो है नकल्स। सोनिक 1 आया, सोनिक द हेजहॉग 2 आया, उसके बाद ये स्पिन ऑफ है नकल्स के बारे में जो अपना प्लेड बाय इद्रिस एल्बा। स्पिन ऑफ एज अ टीवी सीरीज देखें तो मेरे को लगता है इट्स जस्ट चीजी फन एडवेंचर्स ऑफ नकल्स। व्हाट आई लव अबाउट दिस इज दैट इसके स्टेक्स हाई नहीं है बट इट्स नॉट इवन प्रोटेंडिंग कि ये हाई है, यू नो, क्योंकि इट्स नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग दैट इट इजंट। चीजी फन है एंड इट वाज intended to be that, so I was kind of excited. I'm kind of excited. अब ये जो है ना चौथे नंबर पे दिस टुक मी बाय सरप्राइज। इससे पहले ये मूवी के बारे में मैंने ना सुना था, इसका कुछ मेरे को पता ही नहीं है क्या दिस एग्जिस्टेड, बट इसका 1 मिनट का टीजर देके आई वाज ब्लोन अवे। मूवी का नाम है विकेड जो है सरप्राइजिंगली एक प्रीक्वल विजर्ड ऑफ ओज का। मतलब दिस इज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। अब मेरा ये अनइंटरेस्टिंग सा पिच सुन के आपको लगेगा कि ये मूवी इज एन ऑब्वियस कैश ग्रैब एंड अरियाना ग्रैंडे इन इट डज नॉट हेल्प अदरवाइज, बट दिस मूवी सीम्स मैजिकल। इट सीम्स टू हैव हार्ट। जो म्यूजिक यूज किया है, जो विजुअल्स मेरे को दिख रहे हैं, प्लस प्लस रेडी गेट रेडी, जेफ गोल्डब्लम एज द विजर्ड ऑफ ओज। परफेक्ट कास्टिंग ऑफ द डेकेड मैन। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सोचा था बट नाउ एज आई थिंक अबाउट इट, परफेक्ट कास्टिंग। ही वाज बोर्न टू प्ले दिस मैन। जेफ गोल्डब्लम इज ओज। अब आते हैं टॉप 3 पे। तो नंबर 3 पे है प्लैनेट ऑफ द एप्स जो है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। सरप्राइजिंगली जब सारे लोग टीजर की वाह वाह कर रहे थे मेरे को उसमें सीजीआई इतना कन्विंसिंग नहीं लगा क्योंकि द कैरेक्टर का एक तो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा ह्यूमनिस्टिक करने की कोशिश की है इस बार। वो दिखता है
जो ओरेंगुटैन है, जो मेन एंटागनिस्ट है, उसके फेसेस पे बट आई वाज होपिंग कि ये तो टीजर है ना, अभी तो सीजीआई कंप्लीट भी नहीं हुआ है अच्छे से, एंड आई वाज राइट एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि ट्रेलर में इट्स मच मोर बिलीवेबल, उनके फेसेस टैंजिबल लगते हैं। ये वर्ल्ड मेरे को बहुत, ये वर्ल्ड तो मेरे को पहले से ही पसंद था, एंड द न्यू डायनामिक्स देव एडेड, फॉर एग्जाम्पल द बिजार फैसिनेशन ऑफ द एप्स अबाउट दिस ह्यूमन टेक्नोलॉजी, है ना, कि इंसान तो इतने दूर तक भी कम्युनिकेट कर सकते थे, वो आसमान में उड़ा करते थे, और हम देखो हम बस ट्राइब्स हैं, क्योंकि ये अर्ली स्टेज पे है ना अभी भी एप एवोल्यूशन के। जो प्रोटैगनिस्ट है ना, सीजर का डिसेंडेंट, बिल्कुल भाव नहीं दिया इसको ट्रेलर में। ऑल द हाइप गोज टू द मेन एंटागनिस्ट। ट्रेलर में ही देख के उसको डर लगने लग गया, बट इट्स लाइक एन एक्सीडेंट, यू कैनॉट स्टॉप लुकिंग एट इट, यू नो। इतना मतलब अच्छे से प्ले किया है, मेरे को लगता है एक्टर मेरे को पता है, एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द एक्टर जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, बट अभी मैं भूल गया तो छोड़ छोड़। नंबर 2 पे है एक और प्रीक्वल, इंटरेस्टिंगली, जो है क्वाइट प्लेस डे 1, जिसमें इस बार कास्टिंग अच्छी लगी मेरे को। लुपिता न्योंगो है अपने, जोसेफ क्विन है अपने स्ट्रेंजर थिंग्स फेम, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और ट्रेलर देख के मेरे को पहली बार थोड़ा ऐसा लगा कि स्पिन ऑफ के स्टेक्स ज्यादा हाई हैं मेन मूवीज से, मतलब जनरली तो उल्टा होता है ना, बट कंसिडरिंग इट इज सेट इन न्यूयॉर्क, ये मेरे को अच्छा लगा, और दिस सेट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव फॉर द क्वाइट प्लेस मूवीज। एंड ऑब्वियसली क्वाइट प्लेस 2 का बेस्ट पार्ट ही वो पहले के मतलब 15 मिनट्स थे, एंड दिस इज डे 1, सो दिस मूवी, सो ये हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस वन। अब नंबर 1 पे, एज every single person expected, Deadpool 3. अनपॉपुलर ओपिनियन एज ऑलवेज, वुल्वरीन के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ जितना कि मैं डेडपूल को MCU में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। एंड फॉर्चुनेटली ये मूवी ने वुल्वरीन पे प्ले करने से ज़्यादा इसी बात पे प्ले किया जिसके लिए मैं एक्साइटेड था। डेडपूल इंटरेक्टिंग विद TVA, और क्या चाहिए, जस्ट द फैक्ट दैट सीइंग Deadpool, watching Avengers 2 footage, and just knowing कि MCU exists, that makes me really hyped. पुरानी कास्ट रिटर्न करते हुए देख के मेरे को बहुत खुशी हुई, एंड आई गेट दिस दैट ये एक नया टाइमलाइन है डेडपूल के लिए, जो पिछले मूवी के एंड में वो काम कर रहा था ना, उसी का रिजल्ट है ये नया टाइमलाइन, जिसमें जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी जिंदा है, जो एक्स-फोर्स है वो भी जिंदा है। एंड आई लाइक कि ये मूवी नॉस्टैल्जिया बेट पे, कैमियोज पे फोकस नहीं कर रही है, जबकि लीक्स आ रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है, बट ये अपने तरफ से कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ह्यू जैकमैन को दिखाया भी तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाया है ना। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक इज द टाइटल। बाकी हर चीज देख के मेरे को लग रहा है हाँ दिस इज अ ग्रेट सीक्वल, ठीक है। डेडपूल 1, डेडपूल 2, डेडपूल एंड वुल्वरीन, मतलब डेडपूल 3 is the only thing that would make it perfect. Come on, at least it's better than Deadpool and Friends. No, that would not have worked. Nope. तो इन सारी मूवीज के लिए एक्साइटेड होते हुए बाय बाय। आप कुछ नहीं, मार्वल फैंस पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुके हुए हैं।